हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। आज इस वीडियो में हम एक नए विषय के साथ मिले हैं और आज का हमारा विषय है सूफ़ी काव्य के रचयिता जायसी की भाषा क्या रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण रूप से जायसी के भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। फिर जायसी की भाषा उनके काव्यों में कैसी रही है। ठीक है, यह सर्वविदित है कि जायसी ने अपने पद्मावत और अन्य काव्य ग्रंथों की रचना अवधि में की है। जायसी की अवधि तुलसी की अवधि से भिन्न है। जायसी की अवधि ठेठ अवधि है जो लोक भाषा के बहुत निकट है, जबकि तुलसी की अवधि परिष्कृत अवधि है। जायसी ही नहीं, सभी सूफी कवियों की भाषा ललित, मधुर एवं सुबोध ठेठ अवधि है। डॉक्टर श्रीनिवास बत्रा के अनुसार ठेठ तथा तद्भव शब्द रूपों, लोक प्रचलित उक्तियों एवं मुहावरों आदि की दृष्टियों से सूफियों के प्रेमाख्यान लोक भाषा के महाकोश हैं। जायसी ही नहीं, प्रायः सभी सूफी कवियों का लोक से गहरा संबंध था, इसलिए उनकी भाषा भी लोक जीवन की भाषा है। परशुराम चतुर्वेदी ने जायसी की भाषा के विषय में लिखा है कि जायसी की सफलता उनकी सादी एवं आलंकारिक भाषा के व्यवहार में भी पाई जाती है। कहीं कहीं उसमें यदि अनजान सा अल्हड़पन आ जाता है तो अन्य एक मजी हुई लेखनी द्वारा निकले हुए प्रौढ़ उद्गारों की बहार भी देखने को मिलती है। जायसी की काव्य भाषा ठेठ अवधि अर्थात जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि है, किंतु वह अवधि के व्याकरण के अनुकूल है। जायसी ने अवधि में कारक चिन्हों का सफल प्रयोग किया है। उन्होंने पुरानी अवधि के बहुत से अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। ऐसे शब्द रामचरितमानस में कम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बोलचाल की अवधि पर जायसी की कितनी जबरदस्त पकड़ थी। कुछ अप्रचलित शब्द जिनका प्रयोग पद्मावत में हुआ है, जैसे अहक मीन्स लालसा, नौजी मीन्स ईश्वर, जहिया मीन्स जब आदि। इसी प्रकार जायसी ने उच्चारण में संक्षेपीकरण की प्रवृत्ति को भी अपनाया है, जैसे कर के लिए केवल का। यही नहीं, जायसी चरण के अंत में पद को लघ्वंत में से दीर्घांत कर दिया है, जैसे देख चरित पद्मावती हासा। ठीक है, इसमें हसा की जगह हस है, जिसे छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दिया गया है। जायसी ने बोलचाल की अवधि के अलावा बीच बीच में नए पुराने पूर्वी पश्चिमी कई प्रकार के भाषा रूपों को भी अपनाया है। इसलिए उनकी भाषा स्वच्छ, सुबोध और मधुर होते हुए भी अव्यवस्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। वह संस्कृत की कोमलकांत पदावली पर आलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। जायसी की पहुंच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर्य स्रोत तक ही थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जायसी की भाषा वह बहता नीर है जिसमें ताजगी है और वह जन जन की भाषा है। जायसी चूँकि लोक जीवन की गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी भाषा भी उसी भाषा का अनुसरण करती है जिसे अवध में लोग बोलते हैं। इसलिए भाषा में अवधि के मुहावरे, कहावतें और लोकोक्तियाँ भी अनायास ही आ गई हैं, जिससे उनकी भाषा अधिकांश व्यंजनात्मक हो गई है। जायसी की भाषा अवधि है। उनकी कविता का प्राण आंतरिक रूप से लोक संगीत है और बाह्य रूप से ठेठ अवधि का माधुर्य। उनकी भाषा जनसामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि है और वह उसके व्याकरण के अनुकूल है। हालांकि जायसी की भाषा में कुछ अप्रयुक्त दोष भी हैं, किंतु इसके बावजूद जायसी की भाषा में जितनी मिठास है वह दूसरे कवियों में नहीं है। तो इस प्रकार से जायसी की काव्य भाषा क्या रही है, किस प्रकार की रही है, यहाँ समाप्त होती है। आशा करूँगी कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो। इसी के साथ मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।